बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। आर्मी चीफ साहब की बिलावल भुट्टो साहब को फ़ोन के बाद जैसे बिलावल भुट्टो की दौड़ें लग गई और बिलावल भुट्टो साहब फ़ौरन 15 मिनट के अंदर अंदर आईजी साहब के घर पहुंच गए और आईजी साहब को मनाने चले गए। और जो सिंध में जो सूरत हाल सामने आई है कि जो सरकारी पुलिस के अफसरान हैं उन्होंने जो छुट्टियाँ लेना शुरू कर दी और काम ना करने की जो ख़बरें सामने आ रही हैं, उस पर अब जो आर्मी चीफ साहब ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है कराची के मामले में। जो कैप्टन सफदर की जो मज़ार क़ायद पर नारेबाजी लगाने के बाद फिर जो अचानक से जो गिरफ़्तारी की गई और जो फिर मुराद अली शाह साहब के बयान आया और बिलावल भुट्टो ने इसकी जो वजाहत पेश की वो ये की कि कैप्टन सफदर को रेंजर्स ने गिरफ़्तार किया और पुलिस को बिल्कुल इससे लाइलम रखा गया। वो जो सारा मामला था, अब वो यकीनन जो ये अपोजिशन की तरफ से और पीपल्स पार्टी की तरफ से जो तमाशा बनाने की कोशिश की जा रही थी वो नाकाम होती नज़र आ रही है। और आर्मी चीफ साहब ने अब इसकी इंक्वायरी करने का हुक्म दे दिया है कि अब ये जो सारी सूरत हाल पेश आई है, आया अगर रेंजर्स ने गिरफ़्तार किया तो किस कानून के तहत, और रेंजर्स ने किस के ऑर्डर पर कैप्टन सफदर को गिरफ़्तार किया, और अगर पुलिस ने गिरफ़्तार किया तो फिर पुलिस ने इससे लातल्की का इजहार किस हैसियत से किया है। ये बहरहाल जब रिपोर्ट आएगी और ये सारी चीज़ें जो हैं जिनके बारे में बहुत सी ख़बरें 2 दिन चलती रही और मुल्क में यानी छोटी सी बात पर एक तमाशा बनाने की कोशिश की। खैर ये तो 2-3 दिन में इंशाल्लाह या हो सकता है 2 दिन के अंदर अंदर जब ये रिपोर्ट आएगी तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अब यहाँ पर जो पॉइंट की बात है और टेक्निकल चीज़ ये है कि बिलावल भुट्टो साहब को आर्मी चीफ का फ़ोन गया, जो भी बात हुई, लेकिन फ़ोन के फ़ौरन बाद ही बिलावल भुट्टो साहब की दौड़ें लग गई और वो पहुँचे आईजी साहब के घर। इससे पहले याद कराता चलूँ कि वज़ीर आला जो सिंध हैं मुराद अली शाह साहब मीडिया पर आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जब मीडिया के सवालात का वो सही तरह से जवाब नहीं दे सके और मीडिया ने जब उनको ये बताया कि ये तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो कोई काम नहीं बनेगा, ये तो आपने वैसे ही आंखें बंद करके, फ़ौरन दौड़े हुए बिलावल भुट्टो आए। बिलावल भुट्टो की फ़ौरन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई। बिलावल भुट्टो ने उसमें थोड़ा सा सख्त लहजा इस्तेमाल करते हुए एक मैसेज दिया ऊपर से, जिस तरह वो बेवकूफ़ बनाते हैं, जो अपना मंजन बेचना चाहते हैं वो हमेशा से बेचते आ रहे हैं। जिस तरह पीपल्स पार्टी अंदर से सारे मामलात इनके तय होते हैं, ऊपर से आके मीडिया को जो ये एक लॉलीपॉप हैंड में पकड़ा देते हैं और जो आवाम को ये बेवकूफ़ बनाते हैं, उसी के मुताबिक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद फ़ौरन इनकी दौड़ें लग गई। आईजी साहब के घर चले गए मुराद अली सिंध के वज़ीर आला के साथ। आईजी साहब को मनाया और जो अफसर उधर से छुट्टियां लेने जा रहे थे वो अब सारा मामला कहीं नहीं जा रहे अफसर। अब जो अफसर जो ये ख़बरें जो आ रही थी, अब ये सारा कंट्रोल कर लिया जाएगा। आईजी साहब भी कहीं नहीं जा रहे। और जो सबसे बड़ी चीज़, ज़ुबैर साहब उन्होंने जो ख़बर दी थी कि आईजी साहब को सुबह 4 बजे अगवा किया गया, अगर ये सही चीज़ है और वाकई आईजी साहब को सुबह हरासा करके, और चाहे वो रेंजर्स की तरफ से किया गया हो जिस किसी तरफ से भी किया गया हो, अगर हरासा करके जो गिरफ़्तारी अमल में लाई है, ऐसा है तो ये बहुत ख़तरनाक और अफसोसनाक चीज़ है। लेकिन अगर जब रिपोर्ट आएगी, जब ये सारी चीज़ें खुलेंगी, अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो पुलिस का ये जो शर्मनाक इक़दाम है और वफाकी हुकूमत जो इल्ज़ाम लगा रही थी सिंध पुलिस पर कि पुलिस की जानिब से ख़ुद साख्ता तौर पर ताल्लुकी का इज़हार कर रहे हैं और अंदर से ये ख़ुद कैप्टन सफदर को गिरफ़्तार करवा चुके हैं, क्योंकि बज़ाहिरन तो पुलिस ने ही गिरफ़्तार किया। SHO साहब जो मुतलका थाने के हैं वो ख़ुद ड्राइविंग कर रहे थे गाड़ी की, जो डाला था उसकी, और कैप्टन सफदर साहब फ्रंट सीट पर गिरफ़्तार होकर गए थे। लेकिन कहना ये जा रहा है और पैगाम ये दिया जा रहा है कि पीछे से प्रेशर डाला है। प्रेशर किसने डाला है खुल के ये बता नहीं रहे। जिसने प्रेशर डाला है और जिसने ये गैर कानूनी तौर पे जो गिरफ़्तारी अमल में जिसके ज़रिए लाई है, वो रिपोर्ट में सामने आ जाएगी। अगर आर्मी चीफ साहब ने ये एक्शन ले लिया है, आर्मी चीफ साहब ने नोटिस ले लिया है, तो फिर आइंदा कुछ दिनों में ये सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी आवाम के। लेकिन 2 दिन से कैप्टन सफदर साहब की गिरफ़्तारी के बाद जो PDM और पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल के जो तमाशा लगाना चाह रही है, देखें सिंपल सी चीज़ है, छोटी सी चीज़ हुई थी, मज़ार क़ायद में नारे लगाए थे, कानून उसका मौजूद है, कानून के मुताबिक गिरफ़्तारी अमल में लाई गई। कोई कानून से कोई बाहर चीज़ तो अमल में नहीं लाई। कानून है, क़ायद-ए-आज़म एक्ट, उसकी जो खिलाफ वर्जी करता है। आज से पहले भी माजी में जो जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरा MKM और जो कालादम तंजीमों की जो सरबराह जब कभी विज़िट करते थे, कालादम तंजीमों के जो रहनुमा कभी मज़ार क़ायद पर जाते थे, तो वो कालादम तंजीमों जो कालादम बैन है तंजीमें, उनके नारे भी लगाए जाते थे कि मज़ार के अंदर ऐसी ख़बरें और ऐसी वीडियोज़ मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल जो थी, तमाशा बनाने की सूरत हाल थी, तमाशा बनाने की नीयत थी कि किसी भी तरह ऐसा तमाशा बनाया जाए और गवर्नमेंट को इतना प्रेशराइज़ किया जाए, इदारों को प्रेशराइज़ किया जाए, ताकि गवर्नमेंट और इदारे प्रेशर में आके कोई ऐसा स्टेप उठाएं
कि जिससे हुकूमत तो डिस्टेबलाइज हो और मुल्क के लिए जो जमहूरियत के लिए और मुल्क के लिए जो चीज़ ख़तरनाक साबित हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये उनकी खाम ख्याली है। अब पाकिस्तान बदल चुका है, दुनिया बदल चुकी है। फैक्ट ये है कि ये जो सारी सूरत हाल क्रिएट की जाती है और आजकल जो मुल्क में इंतशार फैलाने की और जो मुल्क को डिस्टेबलाइज़ करने की, ख़ास तौर पे जो भारत से एजेंडा लेके जो लंदन के ज़रिए वाया लंदन पाकिस्तान में ऑपरेट हो रहा है, ये इतना ख़तरनाक है पाकिस्तान के निज़ाम के लिए भी और ख़ुद अपोजिशन के लिए ख़तरनाक तो है ही, गवर्नमेंट के लिए भी ख़तरनाक है। गवर्नमेंट इसको बड़े संजीदगी से टैकल करने में कामयाब अगर हो जाती है तो फिर तो सारी मामला ठीक है। पिछले साल आपको याद होगा मौलाना फजलुर रहमान मिलियन मार्च की सूरत में निकल आए थे और मुल्क को इंतशार की तरफ धकेलना चाहते थे। उसके बाद हालात कुछ ठीक रहे, पेंडेमिक आ गया कोरोना का। लेकिन अब जो सूरत हाल इख्तियार हुई है, भारत और मुल्क के जो पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं वो मुख्तलिफ़ तरह से पाकिस्तान पर वार करना चाह रहे हैं। फ़िरका वारियत के ज़रिए पिछले दिनों कुछ वार किए गए और टारगेट किलिंग में जो कराची के एक बहुत बड़े उलमा हैं उनको भी शहीद किया गया। ये सारी चीज़ें, ये जो सारी कड़ियाँ हैं, ये भारत के एजेंडे से मिलती हैं और भारत जो है अपने एजेंडे को पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करवाने के, दुश्मन इम्प्लीमेंट करवाने के लिए मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल करता है, चाहे वो फ़िरका वारियत को फैलाए या किसी भी सियासी लीडरान। अब इन सियासी लीडरान का मकसद क्या? पीपल्स पार्टी की जो मैंने आपको खबर दी थी वो यही थी कि पीपल्स पार्टी जो है इस सारी सूरत हाल से आहिस्ता आहिस्ता क्लियर कर रही है। बिलावल भुट्टो ने जिस तरह ऐलान कर दिया कि वो कोयटा के जलसे में शिरकत नहीं कर रहे क्योंकि वो उनका मौक़िफ़ उन्होंने ये इख्तियार किया कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, वो इलेक्शन में चले जाएंगे, इस वजह से वो कोर्ट। अगर हुकूमत को गिराना हो, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा था, अगर ये कॉज से अपने सिंसियर हैं PDM, तो फिर ये अगर जिसने हुकूमत को गिराना होता है, जिसने हुकूमत के बारे में ये बयान दिए हों कि ये आइनी नहीं है, गैर आइनी है, आवाम के ज़रिए नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट इसको लाई है, तो कोई अक्लमंद शख्स ये हरकत करेगा जिसने हुकूमत गिरानी हो। वो अपना जो मेन पर्पज़ है हुकूमत को गिराने के लिए, जो जलसा किया जा रहा है, जो प्रेशर डालने का जलसा, उसको छोड़ के वो गिलगित बल्तिस्तान, ये सरासर ड्रामा है। ये आवाम के सामने एक मंजन जो आज तक बेचते आए हैं वो बेचना चाह रहे हैं। आवाम के सामने ये बताना चाह रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान में सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं, सिविल सुप्रीमेसी के लिए जो लड़ रहे हैं। सारा ड्रामा और फेक चीज़ आवाम को सामने दिखाई जा रही है। होना ये है पहले की तरह कि फजलुर रहमान साहब इस दफ़ा फिर अकेले रह जाएंगे। मुस्लिम लीग नून भी अपने मामलात जो हैं कुछ बेहतर कर लेगी और जो पीपल्स पार्टी है वो आहिस्ता आहिस्ता, जो आपने ख़ुद देख लिया है कि सामने, जो आहिस्ता सा पीछे होना चाह रही है। मौलाना फजलुर रहमान फिर अकेले रह जाएंगे, मौलाना फजलुर रहमान के साथ फिर एंड हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मौलाना फजलुर रहमान के साथ पहले भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने की थी, लेकिन इस दफ़ा भी मौलाना फजलुर रहमान के साथ होने यही सब कुछ जा रहा है। अब आने वाले दिनों में देखना यह है कि कैप्टन सफदर की जो गिरफ्तारी पर ये ड्रामेबाजी शुरू हुई हुई है और ये ड्रामे में ये कितने दिन तक इसमें कितनी डेवलपमेंट सामने आती हैं और कितना इस ड्रामे को ब्लो ऑफ किया जाता है। और अगर ये ख़त्म हो जाता है तो इसके बाद अपोजिशन की जानिब से कुछ दिन अपनाया जाएगा, कुछ और ऐसी चीज़ें लाई जाएंगी, कुछ और ऐसे बयानबाजी के ज़रिए मुल्क को इंतशार की तरफ ले जाने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन हमेशा की तरह इंशाल्लाह पाकिस्तान के दुश्मन और जो पाकिस्तान के दुश्मन के आलाकार पाकिस्तान में बैठे उनके दांत खट्टे होंगे। पाकिस्तान को कभी भी किसी किस्म का नुकसान इंशाल्लाह दुश्मन पहले जैसे नहीं पहुंचा सका, अब भी नहीं पहुंचा सकता। खुदा हम सब का हामी और नासिर हो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।